जी हाँ, तो गाइज आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के रॉ में आकर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रोलिंस मिलकर सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं और तो और इनका ये सेगमेंट सच में बहुत कमाल का होता है और साथ ही साथ गुंतर और जे उसो का फेस ऑफ भी हमें आज के रॉ में देखने को मिलता है और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज के रॉ में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज के रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस आज की रॉ को ऑफिशियली सीएम पंक स्टार्ट करते हैं। सीएम पंक रिंग में आकर सबको रॉ में वेलकम करते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मुझे रेसलमेनिया के बाद पॉल हेमन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने उसे अपना दोस्त समझा था लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया और मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं पॉल हेमन का मुंह नोच दूं और उसका वो हाल करूं कि वो हमेशा याद रखे। पॉल हेमन मुझे एक दफा पहले भी धोखा दे चुका था लेकिन मैंने उस पर फिर भी यकीन किया और उसने दूसरी दफा भी मुझे धोखा ही दिया। मुझे जे उसो ने मना किया था कि पॉल हेमन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो लेकिन मैंने फिर भी उस पर ट्रस्ट किया और मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ धोखा। मुझे पॉल हेमन पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था और अब मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं उसकी आंखें नोच लूं। अभी सीएम पंक बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहां पॉल हेमन भी आ जाते हैं। सीएम पंक पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा और तभी वहां ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रोलिंस भी आ जाते हैं। सेथ रोलिंस कहते हैं कि तुम पॉल हेमन के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, तुमने रेसलमेनिया के टाइम पर उससे फेवर मांग मांग के उसे टेंशन में डाल दिया था और रेसलमेनिया में पॉल हेमन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब बिल्कुल ठीक था। पॉल हेमन ने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, तुमने पॉल हेमन के साथ बहुत गलत किया। और तभी सेथ रोलिंस ब्रॉन ब्रेकर से कहते हैं कि जाकर सीएम पंक पर अटैक करो और वो जाकर सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी सीएम पंक सेथ रोलिंस पर भी अटैक कर देते हैं और ये दोनों मिलकर सीएम पंक को मारना शुरू हो जाते हैं। तभी सीएम पंक को डिफेंड करने के लिए वहां सैमी ज़ेन आ जाते हैं और वो आकर इन दोनों पर अटैक कर देते हैं और जब ये दोनों मिलकर सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं तभी एकदम से वहां जे उसो आकर सेथ रोलिंस पर अटैक कर देते हैं और फिर ये तीनों मिलकर इन दोनों को मारना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों डर के वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। आज रॉ में पेंटा वर्सेस चैट गेबल का 1-on-1 मैच होता है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि पेंटा इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और एट दी एंड वो चैट गेबल को अपना फिनिशर मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच पेंटा जीत जाते हैं। देन इसके बाद पूरी जजमेंट डे बैक स्टेज खड़ी हुई होती है और डोमिनिक कहते हैं कि लिव मॉर्गन मुझे बहुत मिस कर रही है और उसने मुझे गुड मॉर्निंग भी कहा है। देन डोमिनिक फिन बैलर को थैंक यू कहते हैं क्योंकि फिन बैलर ने बैकलैश में आकर डोमिनिक की हेल्प की थी। देन इसके बाद सीएम पंक और सैमी ज़ेन बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमारा टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है और अब हम दोनों को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रोलिंस को जरूर हरा देंगे। सीएम पंक कहते हैं कि मैं जिस पे भी यकीन करता हूँ वो मुझे धोखा ही देता है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम मुझ पे यकीन करके देखो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। देन इसके बाद बारी होती है अमेरिकन मेड वर्सेस वार राइडर्स के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत अच्छी फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड अमेरिकन मेड वार राइडर्स को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच अमेरिकन मेड जीत जाती है। देन सेथ रोलिंस और ब्रॉन ब्रेकर बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं। तभी सेथ रोलिंस इनसे कहती हैं कि तुम्हारा और मेरा मैच सैमी ज़ेन और सीएम पंक के साथ ऑफिशियल हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों उनको इस मैच में जरूर हरा देंगे। इसके बाद सेथ रोलिंस ब्रॉन ब्रेकर के कान में कुछ कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए जे उसो रिंग में एंटर होते हैं। जे उसो सबको रॉ में वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आपका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आपके सामने खड़ा है और फिर जे उसो कहते हैं कि मेरा मैच लोगन पॉल के साथ होने वाला है और उस मैच में मैं अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगा और उसे बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगा। तभी एकदम से वहां गुंतर आ जाते हैं। गुंतर आकर जे उसो से कहते हैं कि जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ मैं तब से चैंपियन ही हूँ और अब मैं अपनी चैंपियनशिप तुमसे वापस लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मैच लोगन पॉल के साथ होने वाला है लेकिन जो भी इस मैच में जीतेगा वो मेरे साथ वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच करेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ही उस मैच में विन करो ताकि मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 मैच कर सकूं और फिर मैं तुम्हें हराकर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तुमसे वापस ले लूंगा। जे उसो कहते हैं कि तुम मुझे अब कभी नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें ऑलरेडी रेसलमेनिया में हरा चुका हूँ और अगर मेरा मैच तुम्हारे साथ एक दफा फिर से होगा तो मैं तुम्हें फिर हरा दूंगा। गाइस न्यू डे और वार राइडर्स बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं और तब वार राइडर्स कहते हैं कि हम तुम्हारी वजह से आज मैच हारे हैं। इसके बाद वो न्यू डे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो तब एडम पेयर्स बहुत मुश्किल से इन सबको काम डाउन करते हैं और फिर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद लुडविग काइजर बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो तभी एकदम से जे उसो पर आकर ब्रॉन ब्रेकर अटैक कर देते हैं और तभी वहां सीएम पंक और सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं और मेडिकल टीम जे उसो को लेकर वहां से चली जाती है। देन इसके बाद बारी होती है फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत अच्छी फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। इनका ये मैच बहुत ही
ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है, बट एकदम से इनके मैच में आकर कार्लिटो इंटरफेरेंस कर देते हैं और तभी पेंटा वहां आकर जजमेंट डे पर अटैक कर देते हैं। तभी एजे स्टाइल्स फिन बेलर को फिनोमिनल फोरआर्म मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं। देन इसके बाद चैट गेबल आकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि फाइनली एल ग्रांडे अमेरिकानो स्पीड चैंपियन बन चुका है और साथ ही साथ क्रीड ब्रदर्स को भी टाइटल शॉट मिल गया और बहुत जल्द अमेरिकन मेड के सभी मेंबर्स के पास टाइटल्स आने वाले हैं। देन इसके बाद बेकी लिंच अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होती हैं। रिंग में एंटर होकर वो लारा वालकारिया के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। देन इसके बाद वो अपने बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। बेकी लिंच 5 से 7 मिनट का प्रोमो सेगमेंट कट करके वहां से चली जाती हैं। देन इसके बाद अब बारी होती है मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट मैच की और इस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जूलिया रिंग में एंटर होती हैं। देन इसके बाद रॉक्सेन पेरेज की एंट्रेंस होती है। देन इसके बाद इयो स्काई की एंट्रेंस होती है और लास्ट पे रिया रिप्ले रिंग में एंटर होती हैं। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि इयो स्काई और रिया रिप्ली इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड रिया रिप्ली जूलिया को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच इयो स्काई और रिया रिप्ली जीत जाती हैं। देन इसके बाद यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।